नमस्कार। आज हम बात करेंगे पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की। इसका आयोजन हो रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो आइए समझते हैं कौन कौन से परीक्षोपयोगी तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए। शुरुआत करते हैं शीर्षक के अंतर्गत। पारंपरिक चिकित्सा का ये वैश्विक शिखर सम्मेलन जो डब्ल्यूएचओ और भारत के आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये दूसरा आयोजन है इसका। इससे पूर्व अगर बात करें तो वर्ष 2023 में जो पहला आयोजन था वो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। अब ये आयोजन दिल्ली में हो रहा है और इसका मुख्य बिंदु जो है वो ये है कि ये आयोजन जो है वो 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। यानी कि इसकी तिथि सबसे पहले महत्वपूर्ण है, 17 से 19 दिसंबर 2025 को। ये आपने परीक्षा में पूछी भी जा सकती है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। किस विषय पर मुख्य फोकस है? तो पारंपरिक चिकित्सा पर। और डब्ल्यूएचओ का ये वैश्विक शिखर सम्मेलन है। डब्ल्यूएचओ भारत के आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर इसको आयोजित करवाया जा रहा है। अब देखिए, यहां पर जो मुख्य बात आती है इसके मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत वो ये आती है कि इसका थीम क्या है। कोई भी इस तरह का आयोजन होता है तो उसकी एक थीम होती है। तो लोगों और ग्रह के लिए यानी पृथ्वी के लिए संतुलन बहाल करना, कल्याण का विज्ञान तथा अभ्यास। अब देखिए, लोगों और ग्रह के लिए संतुलन बहाल करना, कल्याण का विज्ञान तथा अभ्यास, यानी कि विज्ञान जो हो वो कैसा हो, कल्याण के लिए हो, और इसी का अभ्यास करना, ये इसकी थीम है। अब इसमें 100 से अधिक देशों के जो पॉलिसी मेकर्स हैं यानी कि जो नीति निर्माता हैं, वो यहाँ पर नई दिल्ली में इकट्ठे होंगे। मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि जो पारंपरिक चिकित्सा होती है, जिसमें कि आपका आयुर्वेद आता है, यूनानी आता है, सिद्ध आता है, होम्योपैथी आती है, उसके महत्व को दोबारा से स्टैब्लिश करना, यानी कि उसके महत्व को स्थापित करना, और साथ साथ विज्ञान और प्रमाण के आधार पर, यानी कि विज्ञान भी हो और साथ साथ प्रमाण भी हो, इन दोनों के माध्यम से इसको क्या किया जाए, इन दोनों के माध्यम से इसको राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसके साथ कैसे कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के साथ इसको कनेक्ट करना, ये इसका उद्देश्य है। यानी कि पारंपरिक, कुल मिलाकर अगर सिंपल भाषा में कहें तो जो पारंपरिक हम कह सकते हैं जो चिकित्सा है उसको फिर से वैज्ञानिक तरीके से, जोरदार पूर्ण तरीके से इसके उपयोग को सुरक्षित तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाना है। अब डब्ल्यूएचओ की रणनीति जो है वो भी इसके अनुरूप है। डब्ल्यूएचओ की रणनीति 2025 से लेकर, वर्ष 2025 से लेकर इसकी जो रणनीति है वो 2034 तक है। तो डब्ल्यूएचओ की जो रणनीति है वो भी ये कहती है कि उसका लक्ष्य है कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है वो मजबूत बनाया जाए और साथ साथ पृथ्वी और पर्यावरण के कल्याण को बढ़ावा दिया जाए। अब उसी के लक्ष्य के अनुरूप ये भी है, इसी के तहत इस प्रयास को किया जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें सामूहिक सत्र आयोजित किया जाएगा और इस सामूहिक सत्र में जो भी इस तरह के सेशन आयोजित किए जाते हैं वो कुछ कुछ चीजों पर फोकस्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य प्रणाली में बैलेंस कैसे हो, संतुलन कैसे हो, एक सेशन इस पर भी होगा। पारंपरिक चिकित्सा में वैज्ञानिक निवेश कैसे हो, इस पर भी फोकस किया जाएगा। जैव विविधता संरक्षण कैसे हो, इस पर भी फोकस होगा। स्वदेशी और आदिवासी समुदायों के जो अधिकार है उस पर भी फोकस किया जाएगा। अब इसमें आप जानते हैं कि 100 से अधिक देशों के पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्माता इकट्ठे हो रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर एक अन्य बात जिस पर फोकस है वो है नवाचार, और नवाचार यानी इनोवेशन इस फील्ड में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। इसी के तहत 21 नवाचारों की प्रस्तुति भी यहाँ पर की जाएगी। 25 से ज्यादा सेशन होंगे, 170 प्लस जो विशेषज्ञ वक्ता होंगे यानी कि जो स्पीकर्स होंगे वो यहाँ पर स्पीच देंगे, और ये हाइब्रिड मोड में आयोजित हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। अब एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है उसका नैतिक उपयोग करते हुए, यानी डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक इस्तेमाल करते हुए उसके माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए, नए दृष्टिकोणों पर जोर देने के लिए यहां पर मुख्य रूप से बात की जाएगी। अब डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय के सौजन्य से इसका आयोजन हो रहा है। पहला आयोजन गांधीनगर में किया गया था, तो इसके विषय में भी कुछ तथ्य आपको जानने चाहिए। 7 अप्रैल 1948 को ये इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल 1948 को ये स्टैब्लिश हुआ था। बेसिकली क्या है, तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, एक विशेष हम कह सकते हैं एजेंसी है जो कि जिसका फोकस ही होता है वैश्विक स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए। तो वैश्विक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की, यूएन की एक एजेंसी है। और इसकी मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जनवरी 2025 तक इसके सदस्यों की संख्या की अगर बात कर लेंगे तो 194 इसके सदस्यों की संख्या जनवरी 2025 तक थी। अभी देखिए इसका मुख्य उद्देश्य पर भी एक नजर डालते हैं। तो इसका उद्देश्य ही है कि स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जाए, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि कैसे प्राप्त किया जाए,
साथ साथ वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति अगर कोई आती है तो उस समय ये जवाबदेह होता है। यानी कि विश्व पर अगर ऐसी स्वास्थ्य की कोई आपदा आती है, जैसा कि आपने देखा कुछ समय पूर्व कोविड आया, तो ऐसे समय में ये जवाबदेही इसकी बनती है और ये पूरे विश्व में इसके लिए स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए काम करती है। तो ये फिलहाल डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत में पारंपरिक चिकित्सा को लेकर जो दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 17 से 19 दिसंबर तक। इससे पूर्व गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था वर्ष 2023 में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आगे बढ़े अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की अब एक नई शाखा आपके शहर रांची में भी खुल गई है और यहाँ पर अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस सेंटर से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा पॉकेट फ्रेंडली कोर्स जिसमें आपकी जीएस की प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक संपूर्ण तैयारी होगी। उस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की विशेषता क्या क्या है एक नजर उस पर डालते हैं तो 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलेंगी। साथ ही साथ 18 माह तक कोर्स की वैलिडिटी वैधता है और इसको बढ़ाने का विकल्प भी है। 14 माह में कोर्स को ये कवर करेगा प्रीलिम्स से मेंस तक जो आपका जीएस का पोर्शन है। साथ साथ लेक्चर के दौरान बोर्ड पर लिखे गए संपूर्ण कंटेंट को पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी आपको दुविधा होती है तो आप क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। 18 क्लास टेस्ट आपको मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के, प्रिंटेड क्लास नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ साथ यूपीएससी की तैयारी में जो महत्वपूर्ण सेशन होता है, जो महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, वो होता है आपका करंट अफेयर्स का। और ये 2 वर्षों का करंट अफेयर्स जो है उसकी क्लास का एक्सेस तो मिलेगा ही। करंट अफेयर्स की मासिक पीडीएफ संग्रह भी आपको 2 वर्षों की प्रदान की जाएगी। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। और विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और 26 वर्षों की अनुभवी टीम का मार्गदर्शन आप इस 24,999 के आकर्षक कीमत वाले जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ले सकते हैं। अगर आप 27, 28, 29 की तैयारी करना चाहते हैं कहीं से कभी भी, तो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अब आइए अभ्यास प्रश्न की तरफ। पहला डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? विकल्प आपके सामने है। ए नई दिल्ली, बी गांधीनगर गुजरात, सी अहमदाबाद या डी जयपुर। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।